हेलो 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 बच्चों। हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हाजिर हूं है एक न्यू लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे। नोट्स उठाइए, नोट्स बनाइए और ये लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले पहले की फोर्स की थोड़ी बात कर देते हैं, फोर्स की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फोर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, फोर्स को कुछ याद कर लेते हैं, न्यूटन बाबा को कुछ याद कर लेते हैं। न्यूटन बाबा ने क्या कहा? न्यूटन बाबा ने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और किसी ऑब्जेक्ट में जितना मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगी। न्यूटन बाबा ने ये तो कम दे दिया, ठीक है, तो इजी था। पर वो फोर्स कौन सा फोर्स था, किस कैटेगरी में आता था? वो फोर्स आता था कैटेगरी नंबर 1, कॉन्टैक्ट फोर्स में। हमें क्या करते थे, या पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट लो, आप उस पर फोर्स अप्लाई करो तो वो उसमें आप कांटेक्ट या हाथ से या किसी चीज से उसको छू कर कांटेक्ट लगाकर फोर्स लगाते थे। अगर कार को मुझे धकेलना है तो उसमें कांटेक्ट लगाकर फोर्स लगाऊंगा। अगर पेन को फोर्स लगाना है तो मैं हाथ लगा के इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। पर चार्जेस, इट इज द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जब मैंने पिछली वीडियो में कूलम्ब्स लॉ बताया था, चार्जेस जब दूर होती हैं तो दूर से ही एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स अप्लाई करती हैं। कैसे? ये साइंटिस्ट के दिमाग में क्वेश्चन आया कि चार्जेस अगर दूर हैं, दूर से ही फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तो वो कैसे अप्लाई कर रही हैं? इट इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। यहीं से कॉन्सेप्ट आया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का। ग्रेविटी इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। कैसे कैसे कैसे? अगर पेन को ऊपर फेंकूं तो वो वहां ऊपर से नीचे आ जाएगी। ऊपर से नीचे क्यों आई है? ऊपर से तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट है फील्ड का। ये कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट ने बताया? ये महान साइंटिस्ट थे सर माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने कहा कि आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, ये है फील्ड का कसूर। और मैं आपको बताऊं ना, ये माइकल फैराडे इतने बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कसम की बात से ये माइकल फैराडे ने जो कॉन्सेप्ट दिया किसी साइंटिस्ट ने नहीं। अगर माइकल फैराडे ये बातें नहीं बताते फील्ड की, अगर माइकल फैराडे ये मैग्नेटिज्म की बातें नहीं बताते, तो कभी भी इंटरनेट में नहीं होती, कभी भी आप टीवी नहीं देख सकते, कभी भी आप मोबाइल पे बात नहीं कर सकते, कभी भी रेडियो भी इन्वेंट नहीं होता अगर माइकल फैराडे ये कॉन्सेप्ट नहीं बताते। माइकल फैराडे ने क्या बताया? माइकल फैराडे ने कहा, आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। मैं बेहतरीन पॉइंट माइकल फैराडे को बताता हूं। माइकल फैराडे ने कहा कि साइंटिस्टों, मेरे बच्चों, सुनो सुनो, मैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये जो सारी यूनिवर्स है ना, ये जो सारी यूनिवर्स है ना, साइंटिस्ट ने कहा अच्छा यूनिवर्स है, बिल्कुल यूनिवर्स है, यूनिवर्स में ही तो हम हैं। सही है। जो यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नाच रही हैं। हाँ, वो कैसे? साइंटिस्ट ने कहा, क्वेश्चन किया, ये कैसे? माइकल फैराडे ने कहा मैं प्रूव करके दूंगा, मैंने मैथमेटिकल प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतनी सी नहीं है, इतनी सी नहीं है, इतनी सी नहीं है, ऑल द यूनिवर्स में फैली हुई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल द यूनिवर्स में फैली हुई है। हालांकि जो हमारी धरती के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैं, ये ग्रेविटेशनल लाइन हैं, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होती है। ये बताया हमारे माइकल फैराडे ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारी यूनिवर्स में
फैली हुई हैं, नाच रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पॉइंट समझ आया। मींस माइकल फैराडे ने फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। माइकल फैराडे ने कहा एवरी चार्ज, हर एक चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। माइकल फैराडे ने कहा कि हर एक चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करती है। फील्ड क्रिएट करने की वजह से इसके अराउंड एक फील्ड बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहती हैं। और ये फील्ड, अगर मैं दूसरी चार्ज लूं, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सही है, अब ये मैं नेगेटिव चार्ज लेता हूं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज में क्या करेगी, अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करेगी। अच्छा, फील्ड जनरेट करेगी कुछ इस तरह। ठीक है, कुछ इस तरह। तो जब ये चार्जेस करीब आती है ना, सपोज करके ये चार्ज मूव करके यहां आ गए, ये चार्ज मूव कर यहां आ गए, तो ये दूर से इसलिए फोर्स लगाती हैं क्योंकि ये लेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से पहले ही टकरा जाती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों से टकराएंगे एक दूसरे से, तो वो दूर से फोर्स लगाना शुरू कर देगी। ठीक है, ये हुआ माइकल फैराडे का कॉन्सेप्ट। तो आइए कुछ फील्ड की बातें करते हैं और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आगे के 10 मिनट्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि माइकल फैराडे ने किस तरह प्रॉपर्टीज बताई। जब साइंटिस्ट ने उन्हें पूछा कि कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस यूनिवर्स में नाच रही है, तो किस तरह हमें फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, या फील्ड के कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फील्ड के कौन कौन सी चीजें हमें जाननी चाहिए, फील्ड है क्या। फील्ड, माइकल फैराडे ने बताया, हर चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करती है। जब वो फील्ड में दूसरी चार्ज आती है तो वो उस पर फोर्स लगाती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। माइकल फैराडे ने से साइंटिस्ट ने पूछा, बताइए इस फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये कौन कौन से काम करती हैं, ये किस तरह बिहेव करती हैं। तो माइकल फैराडे ने कुछ प्रॉपर्टीज बताई फील्ड की। वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी, आइए डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज of electric field lines। पहली प्रॉपर्टी माइकल फैराडे ने बताई। माइकल फैराडे ने कहा, पहली प्रॉपर्टी ये बताई माइकल फैराडे ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, 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 रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। माइकल फैराडे ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। ठीक है, और निगेटिव चार्ज पे क्या करती है, टर्मिनेट 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 करती है। माइकल फैराडे ने कहा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन द नेगेटिव चार्ज।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती हैं और निकल करके टर्मिनेट कहाँ करती है, खत्म कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन कहाँ होती है, रेडियली इनवर्ड। कहाँ 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 होती है, रेडियली इनवर्ड। माइकल फैराडे ने कहा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के पर खत्म होती हैं या नेगेटिव चार्ज पर जाती हैं, यहां से निकल करके यहां जाती हैं। ये माइकल फैराडे ने फर्स्ट पॉइंट बताई, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन खत्म होती है। ओरिजिनेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं बेटा, कहां से होती हैं, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा होती हैं, बाहर निकलती हैं। ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट आर एंड एट नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होती हैं। ये माइकल फैराडे ने फर्स्ट पॉइंट बताई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सेकंड पॉइंट कौन सी थी जो माइकल फैराडे ने बताई बच्चों, माइकल फैराडे ने सेकंड पॉइंट बताई है, वो बेहतरीन पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। कौन सी पॉइंट माइकल फैराडे ने बताई, माइकल फैराडे ने ये बताया कि दूसरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम भी होता है द फोर्स ऑफ लाइंस। क्या होता है, फोर्स ऑफ लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्ड विदाउट एनी ब्रेक। माइकल फैराडे ने कहा साइंटिस्टों बच्चों, दूसरी पॉइंट यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो स्मूथ कर्व्ड होती हैं, स्मूथली कर्व्ड होती हैं और ये कंटिन्यूअसली होती हैं, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक हो। अच्छा कैसे, माइकल फैराडे से पूछा कैसे, हम सर बताओ कैसे। उसने कहा कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं होती, कंटिन्यूअस होती हैं और ब्रेक भी बीच से नहीं होती हैं। मैं कहूं क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती, माइकल फैराडे से साइंटिस्ट ने पूछा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह होती है, माइकल फैराडे ने कहा नहीं, इस तरह नहीं होती बच्चों, साइंटिस्टों इस तरह नहीं होती। किस तरह होती है, उसने कहा देखो ना, ये कंटिन्यूअसली तो चल रही है पर यहाँ ये ब्रेक हो रही है, ब्रेक ना हो, स्मूथ कर्व्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह नहीं होती, क्यों कि ये बीच में ब्रेक हो रही है। माइकल फैराडे से साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया अच्छा इस तरह नहीं होती, क्या कुछ इस तरह होती है, इस तरह होती है। माइकल फैराडे ने कहा नहीं, इस तरह भी नहीं होती, यहां से ये लाइन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है और ये कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो साइंटिस्ट ने कहा आप ही बताओ मान शख्स कैसे होगी। वे माइकल फैराडे ने कहा ऐसे होती हैं, ऐसे स्मूथ कर्व होती हैं, ऐसे स्मूथ कर्व होती हैं, ऐसे स्मूथ कर्व होती हैं। देखो ये कंटिन्यूअस भी है और कहीं से ब्रेक भी नहीं हो रही। ऐसा माइकल फैराडे ने उनको ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा माइकल फैराडे ने कहा ये तो बहुत अच्छी पॉइंट है। और तीसरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हवाले से माइकल फैराडे ने इनको बताई, वो कौन सी पॉइंट थी, तीसरी पॉइंट माइकल फैराडे ने इनको बताई। उसने कहा कि आप फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टी तो समझ गए हैं, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती हैं, निगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, ये भी पॉइंट समझ गए। अगर कहूं, अगर माइकल फैराडे ने कहा अगर मैं एक कर्व बनाऊं, अच्छा माइकल फैराडे साइंटिस्ट ने एक कर्व बना, ठीक है। माइकल फैराडे ने कहा अच्छा आप कुछ प्रॉपर्टी समझ गए हो, और दूसरी पॉइंट समझो, तीसरी पॉइंट समझो कि अगर मैं कर्व बनाऊं और मैं आपको कहूं कि एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी
एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताओ, तो आप कैसे मालूम करोगे? तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए। तो आपको उसने कहा हम तो ऐसे नहीं बता सकते, आप ही बताओ। उसने कहा अगर आपको कर्व में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मालूम करना है तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन आप टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिल जाएगा। अच्छा, ये तो मैं आप इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर मैं कहूँ इंग्लिश में लिखूंगा, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा लिखूं भी, और आप इंग्लिश तो इजी आप लिख सकते हैं। मैं निबानी बता देता हूं आपको। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डायरेक्शन are electric field lines of curve in any point of direction determined by the to draw a tangent। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये माइकल फैराडे ने प्रॉपर्टी बताई। और चौथी प्रॉपर्टी माइकल फैराडे ने कौन सी बताई? कौन सी चौथी पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे कहीं होते हैं कि इनको लिखनी नहीं आती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एट any point of curved electric field lines are at any point of curved of direction determined by to draw a tangent। ये कौन सी तीसरी पॉइंट? चौथी पॉइंट माइकल फैराडे ने इसको बताई। कौन सी बताई? माइकल फैराडे ने कहा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर। माइकल फैराडे ने कहा ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, नहीं। माइकल फैराडे से साइंटिस्ट ने पूछा सर ये क्यों नहीं होता, आप बताइए हमें इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। माइकल फैराडे ने कहा क्योंकि इस पॉइंट पे एक फील्ड का डायरेक्शन यहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसी पॉइंट पे दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां इस तरफ है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी एक सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट है, इंडिकेट के बाद से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not cross to each other, do not cross to each other because the at any point of electric field line they have not a multiple direction। ठीक है, ये इजी आप देख सकते हैं। उसके बाद पांचवी पॉइंट माइकल फैराडे ने इनको बताई। कौन सी पॉइंट थी माइकल फैराडे ने जो इनको बताई? पहले मतलब तो वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है? माइकल फैराडे ने पांचवी बेहतरीन पॉइंट इनको बताई। कौन सी? के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मैक्स अ लूप। माइकल फैराडे ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लूप बनाती है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती, लूप नहीं बनाती। ये माइकल फैराडे ने बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से लूप नहीं बनाती, अगर कोई भी फील्ड लाइंस हो, मैं आपको सपोज करके दे बताता हूं कि अगर कोई फील्ड लाइंस हो, कोई भी एनी फील्ड लाइंस, कोई भी फील्ड लाइंस हो, फील्ड लाइंस हो, अगर कोई भी फील्ड लाइंस हो वो लूप नहीं बना रही, डू नॉट मेक अ लूप, डू नॉट मेक्स अ लूप। अगर कोई फील्ड लाइन से लूप्स नहीं बना रही तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं?
कंजर्वेटिव कहते हैं। ओ माय गॉड, वी हैव एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। अगर कोई फील्ड लाइंस मेक्स अ लूप, अगर कोई फील्ड लाइंस लूप बना रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से लूप नहीं बनाती। अगर लूप नहीं बनाती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? कंजर्वेटिव हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंजर्वेटिव। क्योंकि नहीं बनाते लूप, ठीक है। और मैग्नेट में क्या होता है? यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है। नॉर्थ से फील्ड लाइन जनरेट होती हैं और साउथ पे टर्मिनेट होती हैं। ऐसे कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। देखो, नॉर्थ से क्या करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। नॉर्थ से निकलकर फिर साउथ में जाना, फिर साउथ से नॉर्थ में जाना, नॉर्थ से साउथ में जाना। ये एक लूप बना रही है। ये क्या बना रही हैं? लूप बना रही हैं। लूप बना रही है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस भी होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मैग्नेटिक इंड्यूस्ड लाइंस आर द नॉन कंजर्वेटिव। ये क्या होती हैं? नॉन कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। ये माइकल फैराडे ने इसको पॉइंट बताई। उसके बाद माइकल फैराडे ने छठी पॉइंट इसको बताई। साइंटिस्ट को कौन सी पॉइंट बताई? माइकल फैराडे ने कहा, माइकल फैराडे ने कहा उसकी स्टेटमेंट। हाँ, माइकल फैराडे ने कहा, माइकल फैराडे ने कहा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, माइकल फैराडे ने कहा अगर मैं दो बल्ब बनाऊं, अगर मैं दो बल्ब बनाऊं, अगर मैं दो बल्ब बनाऊं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस बल्ब से निकलेंगी? जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उस बल्ब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा निकलेंगी। देखो, इस अगर सपोज करते हैं इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी। अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो ये क्या है? कम इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी। ये माइकल फैराडे ने इनको बताया। छठी पॉइंट बताई, ठीक है। और बेहतरीन पॉइंट थी। सातवीं पॉइंट माइकल फैराडे ने बताई, वो मैं इनको मिटा कर डिस्कस करूंगा क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एमटी कैट मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पॉइंट है वो? सेवंथ पॉइंट नहीं, सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट कौन सी थी जो माइकल फैराडे ने को बताई और इंपॉर्टेंट है? वो थी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर crossed are close to each other, close to each other। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाबा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे के करीब होंगी तो क्या होगी? फील्ड इज वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग,
वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अगर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के करीब होंगी, माइकल फैराडे ने कहा वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरी छठी पॉइंट का दूसरा पार्ट क्या बताया लेकिन माइकल फैराडे ने, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर if the electric field lines are far away to each other, the where field is weak। माइकल फैराडे ने दूसरी पॉइंट बताई, अगर फील्ड लाइन एक दूसरे से क्या है, दूर है, वहां फील्ड वीक होगी। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब अगर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू ईच अदर, और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो वो फील्ड यूनिफॉर्म होगी। फील्ड इज यूनिफॉर्म, वो फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। माइकल फैराडे ने बताया अगर अगर मैं एक फील्ड ड्रॉ करूं, एक मैं फील्ड ड्रॉ करूं, देखो मैंने क्या किए, फील्ड ड्रॉ किए है। एक मैं 3 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट ये, दूसरी पॉइंट ये, तीसरी पॉइंट में लेता हूं यहां, कहा, यहां। ठीक, तो देखो बच्चों, इस पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ए नाम लेता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट को बी नाम लेता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट को सी नाम ले लेता हूं। मैं आपको कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां स्ट्रांग है, कहां वीक है, क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्या इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, या कि इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। माइकल फैराडे ने कहा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो वहां फील्ड स्ट्रांग होगी। तो इसे को इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए के ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा करीब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए क्या होगी, बहुत ज्यादा सबसे स्ट्रांग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्रेटर देन, इन दोनों से ग्रेटर होंगी। फिर बी की, फिर दूसरा नंबर पे बी की थोड़ा करना, बी की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करीब है, तो दूसरा नंबर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी की ग्रेटर होंगी, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, सी से स्ट्रांग होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा वीक ये होगी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे दूर है, दूसरे नंबर पे वीक ये होगी, तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग सबसे ई ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्रेटर देन मी, बी इज ग्रेटर देन सी, दिस इज द पॉइंट। बट ये फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, देखो फील्ड लाइन का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, और ये इक्वली डिस्टेंस पे भी नहीं है, तो इट्स नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, बेहतरीन अमेजिंग पॉइंट थी। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट ले लेता हूं, जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं ई ए, इस पॉइंट का नाम ले लेता हूं ई बी, और नहीं ई सी, ई सी, और इस पॉइंट का नाम ले लेता हूं ई बी, इस पॉइंट है ये। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ई ए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ई बी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बी, ई सी। ठीक है, मैं आपको कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कहां होगी, तो देखो बच्चों ये क्या है,
इक्वल स्पेस्ड है। इक्वल स्पेस्ड मीन है यहां भी डिस्टेंस फील्ड लाइन के बीच में इक्वल है, यहां भी इक्वल है, यहां भी डिस्टेंस क्या है फील्ड लाइंस में इक्वल है, इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल होता है फील्ड लाइंस के बीच में तो वो फील्ड क्या होती है यूनिफॉर्म होती है। क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? नहीं, ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इन फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि फील्ड लाइन में डायरेक्शन है, फील्ड लाइन में जो डिस्टेंस है वो क्या है इक्वल है। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सी, पर उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ इक्वल होगा। क्या होगा? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। क्यों मैग्नीट्यूड सिर्फ इक्वल क्यों होगा? इसलिए इक्वल मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन फील्ड लाइन का चेंज हो रहा है पर डिस्टेंस जो इनके बीच में है वो इक्वल है, इसलिए मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम एरो नहीं देते ऊपर। और ये फील्ड भी क्या है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है पर उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है तो मैं हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं कहूं ये फील्ड ले लूं, ये फील्ड ले लूं, ये फील्ड ले लूं, ये फील्ड ले लूं, एवरी पॉइंट पे ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, एवरी पॉइंट पे डिस्टेंस भी इक्वल है, डायरेक्शन भी फील्ड लाइन का इक्वल है, तो ये फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है और एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन क्या है सेम है। इट्स वेरी अमेजिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारे माइकल फैराडे ने प्रॉपर्टी बताई। और माइकल फैराडे ने दूसरी क्या पॉइंट बताई? माइकल सातवीं पॉइंट माइकल फैराडे ने बेहतरीन बताई, सबसे ज्यादा बेहतरीन। ये एमटीकेट में भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अगर माइकल फैराडे ने सातवीं पॉइंट बताया, अगर कोई कंडक्टर हो, अगर कोई कंडक्टर हो या लोहे की शीट हो तो वो क्या है न्यूट्रल हो। क्या? न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, न्यूट्रल हो तो अगर इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ले आए, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ले आए तो क्या होगा कि न्यूट्रल का मतलब है पॉजिटिव भी इक्वल है, नेगेटिव भी इक्वल है। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पास लाएंगे तो इंडक्शन की वजह से क्या होंगे कि नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएंगे, शील्ड के इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज रिपेल की वजह से दूर भाग जाएंगे। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, आउटवर्ड होती हैं, यहां तो बच्चा भी बना देगा, आउटवर्ड होती हैं। पर यहां थोड़ी चेंजिंग होती है, जब ये फील्ड लाइन ऊपर जाएगी तो निगेटिव की वजह से ये कंडक्टर में अट्रैक्शन की वजह से यहां सीधा चले जाएंगी। अगर ये बार भागेगी यहां से तो अट्रैक्शन की वजह से यहां सीधा चले जाएंगी। ये पॉइंट समझाने का मतलब क्या था? अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में जो फील्ड लाइंस होती हैं, कंडक्टर में इंटर होती हैं, वो 90 डिग्री पे होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90 डिग्री पे होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 90 डिग्री पे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाहर भी जो निकलती हैं, बाहर भी जो निकलती हैं वो भी 90 डिग्री पे होती हैं, वो भी 90 डिग्री पे होती हैं, वो भी 90 डिग्री पे होती हैं। अगर किस कंडक्टर में कोई फील्ड लाइन इंटर हो रही है तो वो भी 90 डिग्री पे, बाहर निकलेगी वो भी 90 डिग्री पे। पर याद रखिएगा कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए और कंडक्टर में जाके फिर बाहर निकले। याद रखिएगा कंडक्टर में के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जीरो होती हैं। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जीरो। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां जाती हैं, कंडक्टर के अंदर से होकर बाहर नहीं जाती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो जीरो होती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
माइकल फैराडे ने 7वीं पॉइंट पे आपको बता दी। ये 7 प्रॉपर्टी माइकल फैराडे ने बताई, जिसको देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए, जिसको देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए। ये तो बहुत महान साइंटिस्ट है, ये तो बड़ा लकी साइंटिस्ट है। अच्छा, ये हो गया फील्ड की प्रॉपर्टीज। उसके बाद माइकल फैराडे ने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझाई। अच्छा, माइकल फैराडे ने कहा आइए कुछ समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए ये समझते हैं। देखो देखो याद रखेगा, एवरी चार्ज क्या करता है, अगर मैं चार्ज लूं ये, तो एवरी चार्ज अपने अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, बनाई फील्ड यहाँ बना दी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर जो चार्ज है अराउंड है, माइकल फैराडे ने कहा कि फील्ड बनाता है अपने अराउंड। ठीक है, याद रखिएगा कि इस फील्ड को टेस्ट करने के लिए, इस फील्ड का डायरेक्शन मालूम करने के लिए है, हम एक चार्ज ले आते हैं, जिस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको क्यू नॉट की वजह से क्यू नॉट लिखते हैं। याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट इसलिए कहते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं, टेस्ट चार्ज किस लिए कहते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज होती है, इसीलिए इसलिए इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। और टेस्ट चार्ज याद रखिएगा, जो टेस्ट चार्ज होती है ना, ये बहुत स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल होती हैं, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होती हैं। इससे इतना स्मॉल होती है, इतना स्मॉल होती है, क्योंकि टेस्ट इतना स्मॉल होती हैं कि टेस्ट चार्ज की अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होती। इट्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और कन्वेंशन के लिए हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये कन्वेंशन हमने बनाई हुई है, माइकल फैराडे ने बनाई हुई है। ठीक है, ये बहुत, और जब ये टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड में आएगी तो पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, इसलिए इसकी वजह से फील्ड लाइंस का हमें डायरेक्शन मिल गया कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं, अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं, अगर मैं यही नेगेटिव चार्ज ले लूं, तो टेस्ट चार्ज जैसे इसकी फील्ड में एंटर होगी, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगी। हेलो बच्चों, जो डिस्कस कर रहे थे, मैं थोड़ा आगे पढ़ा दिया था पर वीडियो स्टॉप हो गया था कुछ एरर की वजह से। ठीक है, तो इससे उसी से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट से हम छोड़ा था। देखो, मैंने कहा था कि अगर ये टेस्ट चार्ज है जिससे ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड में आएगा, तो नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज की फील्ड अट्रैक्ट करने की वजह अट्रैक्ट करेगा, किस तरफ करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज की फील्ड पता चल गई कि उसकी फील्ड इनवर्ड होती है। कैसे होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। किसकी वजह से पता चला हमें, ये पता चला कि टेस्ट चार्ज की वजह से। अगर टेस्ट चार्ज नहीं होता तो ये ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों पढ़ाई बेटा, इसलिए पढ़ाई। देखो, ये चार्ज या कोई भी चार्ज किसी चार्ज को कितनी शिद्दत के साथ अपनी ओर खींचता है,
या कितनी शिद्दत के साथ अपना रिपेल करता है, जिससे ही हमारा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। मैं कितनी शिद्दत के साथ बोर्ड को धकेलता हूं, कितनी शिद्दत के साथ मैं बोर्ड को खींचता हूं अपनी ओर, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिएगा, कोई चार्ज दूसरी चार्ज पे कितनी ताकत के साथ खींच रही है या रिपेल कर रही है, जिसको कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये चार्ज इस चार्ज पे खींचेगी तो जाहिर है क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, और फोर्स वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यार ये अगर कोई चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी शिद्दत के साथ फोर्स लगा रही है, कितनी शिद्दत के साथ रिपेल कर रही है, तो उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, कूलम न्यूटन अपॉन कूलम इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर मैं कहूं कि ये चार्ज है, कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, किसी आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे मुझे फील्ड की इंटेंसिटी बताइए। सपोज करते हैं पी पॉइंट पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा है, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड की इंटेंसिटी बताइए। अब सोचेंगे आप, ये चार्ज इस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा, और कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जाहिर लगाएगा, टेस्ट चार्ज पे लगाएगा, सही है। ठीक है, पर आर डिस्टेंस पे आप सोचेंगे, आर डिस्टेंस रेडियस किस में आता है, रेडियस तो कोलम्बिक फोर्स में आता है, तो मिट मीन ये कोलम्बिक इस पे फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कौन सा लगाएगा, इस चार्ज ये चार्ज इस पे कोलम्बिक फोर्स, और कोलम्बिक फोर्स फार्मूला के क्यू नॉट और आर स्क्वायर। देखो डिस्टेंस आ गया, हाँ, और क्यू नॉट, ये और क्यू नॉट कैसे आया, फार्मूले की वजह से, क्यू नॉट से कैंसिल, बचा क्या, के क्यू और आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे कहूं फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या देखो, फील्ड की डायरेक्शन बताइए इस पॉइंट पे, तो देखो जिस तरफ आर का डायरेक्शन है उसी तरफ फील्ड का डायरेक्शन है, तो हम क्या बस लिखेंगे, यहाँ आर का यूनिट वेक्टर लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको बात समझ आ गई है, उम्मीद है आप समझ आ गई होगी। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ गया, फिर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, और मीडियम नहीं है तब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए। जब वैक्यूम है दो चार्जेस के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अगर वैक्यूम है तो के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर लगा लें, आर यूनिट वेक्टर लगाने जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर मीडियम आ गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। ये क्या है, मीडियम के लिए जैसे कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखूं, 1 क्यू ओवर आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं आर को 0 कर लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब 0 होगी, याद रखिएगा अगर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, अगर रेडियस 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी। इट मींस इनफाइनाइट जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। यहीं से माइकल फैराडे ने मैंने प्रूव कर दिया है, माइकल फैराडे ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड सारा दुनिया में फेल ही हुई है। ठीक है, यही पॉइंट है, अमेजिंग पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो मैंने आपको बताया और आपने समझा, और यही पॉइंट थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।